सभी को नमस्कार। आज हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ाई करेंगे। ब्राज़ील विश्व के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 85,47,704 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है एवं देशांतरी विस्तार 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है। ब्राज़ील के उत्तर में अटलांटिक महासागर, फ्रांस, गिनी, सूरीनाम, गुयाना तथा वेनेजुएला है। इसके उत्तर पश्चिम में कोलंबिया, पश्चिम में पेरू तथा बोलिविया, दक्षिण पश्चिम में पैराग्वे तथा दक्षिण में अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित हैं। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल चिली और इक्वेडर को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से लगती हैं। सर्वप्रथम इस देश की खोज पुर्तगालियों ने की थी। ये वर्तमान में एक स्वतंत्र गणराज्य माना जाता है। ब्राज़ील के अंदर कई सारे राज्य हैं, जैसे कि अमेजन, रियो ब्रांका, पारा, माटो ग्रोसा, गोइपासा, साओ पाउलो, पराना, रियो ग्रांडे, मिनास गेराइस, वाइवो इत्यादि, जो आपको सभी इस मानचित्र में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से कुल 27 राज्यों में ब्राज़ील को बांट रखा है। ब्राज़ील का धरातल को हम अब अध्ययन करेंगे। इसको 3 भागों में बांट रखा है। पहला है अमेजन की घाटी अथवा अमेजन बेसिन, दूसरा है ब्राज़ील का पठार, तीसरा है तटीय मैदान। इस तरह से पहला जो है अमेजन की घाटी अथवा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा धरातली प्रदेश है। यह मैदान निम्न मैदानी भाग है। इस मैदान का जो विस्तार है एंडीज पर्वत से अंध महासागर तक 3200 किलोमीटर है और पश्चिम ब्राज़ील से इस मैदान की चौड़ाई 1280 किलोमीटर और पूर्व में 320 किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से हुआ है। यह मैदान लाप्लाटा नदी के बेसिन का भी भाग है। इस मैदान का ढाल पूर्व की ओर बहुत मंद है, अतः नदियों का जल विस्तृत भूभाग में फैल जाता है और नदी के जल से लाई हुई मिट्टी समस्त मैदानी भागों में फैल जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। दूसरा धरातलीय स्वरूप ब्राज़ील का पठार है। इस ब्राज़ील पठार को 2 भागों में बांट रखा है, गायना के पठार तथा दूसरा है ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग। गायना का पठार ब्राज़ील और गायना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ये पठार के रूप में फैला हुआ है, जिसमें सेरा अकारी अथवा अकारी तथा सेरा डी तुमकामाग्वे मुख्य हैं, जिनका दक्षिण की ओर सीढ़ीदार ढाल है। इस पठारी भाग में अपरदन की क्रियाएँ अधिक प्रभावित होती हैं। दूसरा है ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग। यह लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का प्राचीनतम भाग इसी में आता है। यह पठारी भाग सीढ़ियों के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। यह समस्त पठारी भाग प्राचीन रवेदार चट्टानों से बना हुआ है। इस पठारी भाग को 3 विशेष प्रकार के धरातलीय स्वरूप में बांटा गया है। पहला है समुद्र की ओर निकले एस्कारपमेंट, दूसरा है पठार तथा तीसरा है गोलाकार पर्वत या पर्वत श्रेणियाँ। इसी तरह से ब्राज़ील का धरातलीय स्वरूप का तीसरा जो तटीय मैदान है वो बहुत लंबे आकार में फैला हुआ है, जिसका उत्तरी भाग से लगाकर दक्षिणी भाग विभिन्न चौड़ाई वाला या संकरा प्रकृति भाग है, जिसके अंदर कई टीले, मैंग्रोव, दलदल एवं लेगून पाए जाते हैं। इस तट पर कई किलोमीटर में सफ़ेद रेतीले टीले भी स्थित हैं। यहाँ पर प्रमुख 2 मुख्य झीलों भी हैं,
जो है लेगाओ डोस पेटोस तथा लेगाओ मिरस हैं। इस तट का लगभग 7,408 किलोमीटर लंबा है। ये तट बहुत सुंदर एवं प्राकृतिक बंदरगाहों भी स्थित हैं, जिसमें से रियो डी जेनेरो, साल्वेडोर, विक्टोरिया, रेसिफ मुख्य हैं। ब्राज़ील की प्रमुख नदियाँ, जिसमें से पहली जो है अमेजन अपवाह तंत्र। अमेजन अपवाह तंत्र ब्राज़ील की मुख्य अपवाह तंत्र माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से लोरिकोचा झील से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6,240 किलोमीटर है। यह नदी विश्व में सबसे अधिक जल ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, जिसमें से जारी, पारू, ट्राम्बिटेस, ब्रैंको, रियो निग्रो तथा जपुरा नदियां प्रमुख हैं। दक्षिण की पठार से आने वाली नदियों में है जिंगू, टेपजोज, रूजवेल्ट तथा मडीरा आदि हैं। अमेजन और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर 67,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। यहाँ का दूसरा प्रमुख अपवाह तंत्र पराग्वे पराना प्लाटा नदी तंत्र है। पराग्वे पराना प्लाटा नदी तंत्र ब्राज़ील का दूसरा प्रमुख अपवाह तंत्र माना जाता है। मिनास जिरास के दक्षिण पश्चिम का पर्वतीय भाग का जल पराना नदी में जाता है। संतोष के निकट पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, जो कि रियो डी ला प्लाटा नदी क्रम के रूप में ब्यूनस आयर्स के निकट सागर में पहुंचता है। ब्राज़ील के दो दक्षिण राज्यों का जल उरुग्वे नदी के माध्यम से प्लाटा में पहुंचता है। ये नदियां ब्राज़ील में कहीं भी नौप्रेम के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा जो नदी अपवाह तंत्र है साओ फ्रांसिस्को, ब्राज़ील का तीसरा नदी क्रम साओ फ्रांसिस्को नदी का है। ये सबसे बड़ी नदी है जो पूर्णतः ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। साओ फ्रांसिस्को नदी भी पराना और टोकांटिस नदियों के समान ही पश्चिमी मिनास जिरास और दक्षिणी गोयस राज्य के मध्यवर्ती पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और इस नदी, जो कि लगभग 1220 मीटर ऊंची है, यह नदी ब्राहा राज्य में लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर की ओर बहते हुई पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अंदर महासागर में गिरती है। यह नदी अपने मुहाने में लगभग 275 किलोमीटर तक नौप्रेम के लिए उपयुक्त है। यहाँ इस नदी में समुद्री जहाज आ सकते हैं। ये नदी का अपवाह तंत्र हम पढ़ चुके हैं। अगले जो भी है वो अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।